ईरान को डोनाल्ड ट्रंप की जो नई धमकी देखने को मिल रही है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब ईरान की हंसी बंद होगी, यानी हंसी गायब हो जाएगी, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। देरी की राजनीति अब पूरी तरह से खत्म और ईरान अब नहीं बच पाएगा। ईरान को लगातार डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब चेहरे से मुस्कान गायब कर देंगे, ईरान की हंसी बंद हो जाएगी। ये जो देरी की राजनीति की जा रही है, यानी टाइम टेकिंग जो किया जा रहा है, टाइम लिया जा रहा है, ये अब पेशेंस खत्म होता हुआ डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ रहा है और इस वजह से कह रहे हैं कि इस राजनीति को खत्म कर देंगे और ईरान अब नहीं बच पाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान ने भी जवाब दिया है उस प्रस्ताव का जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार प्रेशर बना रहे थे। ईरान ने ट्रंप का शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। शांति प्रस्ताव पर तेहरान का ये जो बड़ा बयान सामने आया, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगी है, क्योंकि अब ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका पहले होर्मुज पर संप्रभुता माने, होर्मुज पर बाहरी दबाव नहीं चलेगा, ये ईरान कह रहा है। और फिर ईरान के जवाब से डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए, साथ ही साथ धमकी दे दी। सूत्रों की माने तो परमाणु हमले की धमकी दी गई है। कह रहे हैं कि अगर डील नहीं मानी, डील नहीं हुई तो अंजाम गंभीर होंगे। परमाणु धमकी के बाद तनाव बढ़ गया है और अब ट्रंप जो है इसको लेकर लगातार एक के बाद एक धमकियां दे रहे हैं और इन सब के बीच नेतन्याहू का भी बड़ा बयान सामने आया है और कह रहे हैं कि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। महायुद्ध की आहट जो सुनाई दे रही है वो सही है। नेतन्याहू की बातों से इशारा साफ नजर आ रहा है कि अभी मकसद बाकी है, परमाणु सामग्री निकालना ये मकसद है और इस मकसद को पूरा करके ही नेतन्याहू मानेंगे। यानी चार बड़ी खबरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि अभी वर्ल्ड वॉर में, इस महायुद्ध में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर, इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा देखने को मिला है। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा है, यह कहा जा रहा है नेतन्याहू के जरिए। कह रहे हैं कि तमाम जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई कि वो मुस्तफा मर चुके हैं, वीडियोस निकलकर सामने आए जिसे एआई जनरेटेड बताया गया और शहीद होने वाले पोस्टर के बीच नेतन्याहू का यह दावा बहुत बड़ा है। कह रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई अभी जिंदा है, बंकर या गुप्त ठिकाने में छिपे हैं, यानी नजरें गड़ा कर बैठे हैं नेतन्याहू। हर एक सूचना उन तक पहुंच रही है, हर एक जानकारी उन तक पहुंच रही है और इस वजह से इजरायल कहीं ना कहीं तैयारी करके बैठा है कि मौका देखते ही वो चौका मारेगा। बड़ा दावा कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है दर्शकों। सुप्रीम लीडर को लेकर यह बड़ा दावा है क्योंकि मुस्तफा खामनेई को लेकर तमाम दावे किए गए और कहा गया कि वो मर चुके हैं। ईरान में भी बड़े बड़े पोस्टर छपे थे और पोस्टर छपने के बाद उन्हें शहीद बताया गया था। लेकिन इन सब के बीच जो इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान है वो भी समझना जरूरी है। जंग में ईरान को भारी नुकसान हुआ है, यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान हारा तो प्रॉक्सी का भी अंत, यानी ट्रिपल एच की तरफ इशारा नेतन्याहू करते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर जंग में ईरान हारा तो प्रॉक्सी का भी अंत हो जाएगा। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बड़ा बयान है कि ईरान को अब तक भारी नुकसान जो है वो उठाना पड़ा इस युद्ध में, खासकर दक्षिणी लेबनान की अगर बात की जाए। किस तरह से नेतन्याहू हमलावर हैं और क्या प्लानिंग है, क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार आपके सामने रख देते हैं, आपको सुनवा देते हैं। I think it accomplished a great deal, but it's not over because there's still nuclear material, enriched uranium that has to be taken out of Iran. There's still enrichment sites that have to be dismantled. Well, I'm not going to talk about. और इन सब के बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू को लेकर यह खबर है, दोनों के बीच बातचीत हुई है, दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत की बात निकलकर सामने आ रही है। ईरान के प्रस्ताव को लेकर यह बातचीत हुई, जवाब पर बातचीत के बाद
नेतन्याहू ने कहा है कि ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ट्रंप के साथ अच्छे संबंध हैं, नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रस्ताव तो खारिज हुआ था और खारिज होने के बाद से ये फिर बातचीत की जाती है। लेकिन जो सबसे जरूरी बात हो जाती है वो है धमकी। धमकियों पर धमकी एक के बाद एक दी जा रही है। दुनिया को धमकी और ईरान को चेतावनी दी जा रही है। अपने पूर्व राष्ट्रपतियों पर हमला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर ऐसा सियासी विस्फोट किया है जिसने वॉशिंगटन से तेहरान तक हलचल मचा दी है। ट्रंप कह रहे हैं 47 साल तक ईरान अमेरिका को बेवकूफ बनाता रहा, लेकिन अब और नहीं बना सकता क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान अब डर चुका है, लेकिन सवाल यह है क्या ट्रंप वाकई ताकत दिखा रहे हैं या घरेलू संकटों से ध्यान भटकाने के लिए वॉर नैरेटिव चल रहा है। ट्रंप की धमकी और अब हंसी बंद होगी, इसके क्या माने हैं? ट्रुथ पर ट्रंप का वॉर पोस्ट जो निकलकर सामने आया है उसे समझिए। वो नई धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब और ईरान हंस नहीं पाएगा। उसकी हंसी चुराने का काम, उसके हंसी गायब करने का काम डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, क्योंकि ओबामा और बाइडेन को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। ओबामा बाइडेन को कमजोर नेतृत्व यानी वीक लीडर कहा है, साथ ही साथ लीडरशिप पर सवाल भी उठाया। ओबामा ने ईरान को ताकतवर बनाया, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। हवाई जहाज से करीब करीब अरबों डॉलर जो है वो ईरान को भेजे गए थे और ईरान ने अमेरिका को 47 साल तक ठगा है, जिसका अब हिसाब किताब होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की देरी की राजनीति अब खत्म होगी और ईरान बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा। ईरान को ट्रंप की धमकी, अब हंसी बंद होगी। ओबामा बाइडेन पर भी बरसे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को बता दिया है कि उनकी राजनीति सिर्फ बयान नहीं बल्कि धमाके करती है। एक बार फिर ईरान पर ट्रंप का अंदाज पूरी तरह आक्रामक दिखा। ट्रुथ पर ट्रंप ने लिखा, ईरान 47 सालों से अमेरिका को गुमराह करता रहा, देरी करता रहा, अमेरिका को मारता रहा, लेकिन अब नहीं, अब उसकी हंसी रुकेगी। यानी साफ संदेश, अब बातचीत नहीं दबाव होगा, अब इंतजार नहीं जवाब होगा। ट्रंप ने सिर्फ ईरान को नहीं घेरा, बल्कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और जो बाइडेन पर भी जमकर हमला बोला। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ओबामा ने ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर दिए, यहां तक कि कैश से भरे विमान तेहरान भेजे गए। ट्रंप ने दावा किया कि ईरानियों ने इतना पैसा कभी देखा ही नहीं था। यानी ट्रंप अब पुराने परमाणु समझौते को भी देशद्रोह जैसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने बयान में यह संदेश देने की कोशिश की कि अब अमेरिका पहले वाला नहीं रहा और उनकी वापसी के बाद वॉशिंगटन की नीति पूरी तरह बदल चुकी है। अमेरिका अब कमजोर नेतृत्व के दौर से बाहर निकल चुका है और अब किसी भी चुनौती का जवाब ताकत से दिया जाएगा। उनका यह बयान सीधे तौर पर ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि लगातार आक्रामक बयानबाजी से हालात और भड़क सकते हैं।
विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत पूरी तरह टूटती है तो पश्चिम एशिया एक बड़े सैन्य संकट की ओर बढ़ सकता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।